जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात घने कोहरे के साथ में। हमारे यहाँ कल हुई है बहुत ज़्यादा बारिश, और बारिश के बाद में इस प्रकार का सुबह से कोहरा है। लेकिन हमारे यहाँ छोटे छोटे से रात भर के खुले में से नंदी बैठे हैं। यहाँ सब नंदी आवारा है। एक बड़ा वाला नंदी जो बहुत बदमाश वो जा रहा है, काला वाला। ये क्या करता है, किसानों के खेत में जाता है, सोयाबीन खाता है। और भाई किसानों की ज़मीन हमारे आश्रम से लगी है, तो उन लोगों को नहीं पता है कि यहाँ लोग यहीं पर आश्रम पर ही रात रुकते हैं। मैं इनको देखकर बहुत पीड़ित होती हूँ। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण भगवान को इन गायों से बहुत प्यार था। ये तीनों ही नंदी है, यहाँ भी नंदी, छोटे वाला भी, और ये भी नंदी है। एक उस साइड गया है, काले वाला बड़ा, वहाँ भी नंदी है। यहाँ लोग यहीं बैठते हैं रात, पूरी रात भर ऐसे ही खुले में। ना तो इनको कोई जानवर काटता है, सारी चीज़ें। इतनी पीड़ा होती है इनको देखकर कि हे प्रभु, या तो कुछ ऐसा करो कि सभी इस दुनिया से चले जाएं, या फिर इनके लिए ऐसा इंतज़ाम करो कि इनका कोई ऐसा ठिकाना मिल जाए। तो इनको मुझे मजबूरन यहाँ से भगाना होगा, क्योंकि भाई मैं अकेली हूँ, और जो लोग बाग हैं वो मुझसे झगड़ा करते, वो बोलते हैं कि मैं इनको शायद रखती हूँ। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं, तो मुझे इनको यहाँ से निकालना पड़ता है। चलो चलो जाओ, अभी अब पूरी रात हो गई ना, चलो 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 चलो, जाओ जाओ जाओ। तो मेरी भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, लेकिन सुबह से ज़्यादा कोहरा है। ये छोटे वाला नंदी बहुत प्यारा है। इसके ऊपर एक परजीवी है जिसको हम गिचौड़ी बोलते हो, काफ़ी मात्रा में है। जाओ जाओ जाओ, अमन बाबा जाएंगे तो इनको बाहर निकाल कर आएंगे रोड साइड में। और यह सुबह का दृश्य है, सुबह घने कोहरे के साथ में। बहुत ही अच्छा मौसम है हमारे यहाँ का, और कोहरा तो इतना ज़्यादा है, आप देख सकते हैं हर जगह पर कोहरा है। और यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है। अभी मैं जो हमारी एक अठारी है उसके ऊपर चढ़ती हूँ, हम इसको गांव में वही बोलते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ से बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता है। हमको किसी पहाड़ में जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा दृश्य यही है। भगवती यहाँ तक कि इतना कोहरा है कि रोड के ऊपर के इंसान भी नहीं दिख रहे हैं। आज तालाब में बहुत ज़्यादा पानी है। मैं बाबा को रात को बोल रही थी कि मुझे स्नान करना है, तो मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, नहीं हम आपको स्नान नहीं करने देंगे। तो आज तो मुझे करना है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा पानी है। और इस तालाब के बारे में मैं हमेशा बताती हूँ, इसमें इतना सारा कचरा है। यदि इस तालाब का गहरीकरण हो जाता है तो सच में ही यहाँ पर माँ भगवती की और उस हिसाब की सारी कृपा। मुझे किसी ने बताया था कि माता जी आप अपने जो जिला का एसडीएम वगैरह उनके पास में सारी चीज़ें दीजिए। तो हमने पहले दी है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब और कोशिश करूँगी कि यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, और इस तालाब का गहरीकरण। भाई सुविधा सभी को ही है, लेकिन कुछ ही इंसान, मतलब 2-4 किसान हैं जिन्हीं को ही नुकसान क्या है, वो सारी ज़मीनें तो इस तालाब की है। नुकसान यही है कि उन लोगों की कुछ ही फसल, और उनको ज़्यादा फसल नहीं होती। मैं देखती हूँ मुश्किल से उनको 50-60 किलो ही फसल होती है उस ज़मीन से, लेकिन उसके बाद भी यह लालच है। और मेरे वीडियो सभी देखते हैं, उनको मैं बहुत बुरी लगती होंगी कि गुरुजी जिस प्रकार गए मैं भी चली, क्योंकि पहले भी मैं ही काम करती थी सोशल मीडिया पर। तो वहाँ लोग यही सोच रहे हैं मैं यहाँ से कब जाऊँ, तो मतलब सारी चीज़ें। लेकिन मैं इसका गहरीकरण जरूर करवाऊँगी। दूसरा, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, और जन्माष्टमी के दिन मैं बहुत सारी वनस्पतियाँ लेती हूँ, सारी चीज़ें हैं। तो मैं वनस्पति ही लेने जा रही थी, लेकिन कीचड़ इतना ज़्यादा और ओस के कारण वह ठीक से दिखाई भी नहीं देगी, क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा है। और कोहरा तो आप देख सकते हैं, इस साइड में दिखेगा अच्छे से कोहरा, इतना कोहरा है बहुत ज़्यादा। तालाब के साइड में भी बहुत ज़्यादा कोहरा है। और यही है हमारे यहाँ का अभी का दृश्य, घने कोहरे के साथ में यहाँ का मौसम है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बताती हूँ। जैसा मैंने बताया था कि कल आप लोगों को, कि यहाँ पर एक पशु है जिसने अपने बच्चे दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को उसको कैमरे की सहायता से दिखाती हूँ कि उसने जो बच्चे दिए हैं, और उसने जो घोंसला बनाया है, वह घोंसला उसने
एक झाड़ी के ऊपर बनाया, तो जैसे ही पानी आता है वहाँ उस झाड़ी से ऊपर उठता जाता है। और वह लोग सुबह से ही भीड़े हुए हैं, कुछ कचरा ला रहे हैं, उसके आसपास रख रहे हैं, उसको ऊपर उठा रहे हैं, क्योंकि जलस्तर ऊपर बढ़ा है तालाब का। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ जो इस झाड़ी में बैठा है काला काला, यही पक्षी है, और इसमें मादा और पुरुष दोनों हैं। तो अभी एक जो पुरुष है वह गया है लेने के लिए। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसे लेकर आ रहा है। उस साइड से, वो वहाँ साइड में है, वो सब मतलब झाड़ियों में से इसे लेकर आ रहा है। और यहाँ उसका घोंसला है, तो इस घोंसले में वह अपनी इन सारे कचरों को रखेगा। वो आ रहा है वहाँ से। इन जानवरों में इतनी समझ है। यहाँ पुरुष है, मादा बैठी है यहाँ पर, उसको पता है कि आज और बारिश होगी, तो इसके लिए वो अपने घोंसले को सुरक्षित कर रहा है। जैसा मैं बताती हूँ, देखिए वो आ चुका है। यहाँ मादा बैठी हुई है और वो बहुत सारा उस साइड से वो लेकर आया है। और उसने वो 2 सामान लेकर आया, उस मादा के लिए खाना भी लेकर आया और वापस गया है। इन लोगों का कल से यही काम है, फिर गया है वो। मैं यही चीजें देखती रहती हूँ इनकी, यहाँ का दृश्य, और मैं इन्हीं चीज़ों में बहुत खुश हूँ। इन प्राकृतिक चीज़ों को देखती रहती हूँ और इनके सारे अनुभव करती रहती हूँ। तो सुबह से ही मन हो रहा है, लेकिन अभी मुझे करनी है पूजा पाठ, तो अभी सुबह से मैं स्नान नहीं करूँगी। तो यही है हमारे यहाँ का सुबह का बहुत सुंदर ही दृश्य। थोड़ी सी हल्की सी यदि और यहाँ कोहरा और ओस खत्म होता है तो मैं वनस्पति ले लेती हूँ। यह दोनों यहीं पर है, इनको मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। एक वाला उस साइड वहाँ जाकर कोने के ऊपर वहाँ जाकर चल रहा है काला काला, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। अभी आज इसके कारण हल्के हल्के से मच्छर आ गए हैं। और यहाँ है हमारे कदम का पेड़। कदम का पेड़ गुरुजी ने एकदम इसके ऊपर ही लगाया था, क्योंकि कदम का पेड़ का और कृष्ण भगवान का बहुत गहरा रिश्ता है। कहते हैं ना कि जब बचपन में वह कदम के पेड़ के ऊपर ही सारी मस्तियाँ करते थे, तो लेकिन यहाँ वनस्पति के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो यही एक कदम का वृक्ष जो हमने तालाब के ऊपर ही लगाया है। यहाँ से तो बहुत सारे वृक्ष, इस साइड भी हमने वृक्ष है काफ़ी है, और हर जगह पौधा ही पौधा है यहाँ पर। लेकिन सुबह में रनिंग करने भी आई थी, लेकिन यहीं का दृश्य, क्योंकि हर जगह हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़। इतनी बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, और यहाँ मतलब पहली बारिश आप समझ सकते हैं, इतनी बारिश हुई है। एकदम तालाब का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और यही सारी चीज़ें हैं। मैं इनको थोड़ा सा उस साइड भगा देती हूँ। अरे जा, ये मेरे पास आ रहा है, क्योंकि इसको मैंने कल दिया था खाना खाने के लिए, तो यह सोच रहा है कि फिर मुझे कुछ देंगे, लेकिन इसके कारण मुझे लोग बाग मुझसे झगड़ा करेंगे। क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे, चल आजा आजा आजा। आज तो मैं भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करती हूँ कि इनके लिए आप कुछ ऐसा इंतजाम कीजिए ताकि यहाँ सुरक्षित हो सके। इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई। मैं भी बहुत मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे पास भी पहले बहुत सारी गायें थी। मैंने मजबूरी में उन गायों को यहाँ से निकाला है, क्योंकि लोग बाग यदि गलती से भी हमारी एक गाय भी छूट कर चली जाती थी तो लोग बाग बहुत झगड़ा करते थे, और पूरे गांव में सिर्फ थोड़ी देर भी जाती थी। तो अब भी हमारी यदि चंपा चली जाती है तो, क्योंकि भाई हम यहीं के रहने वाले हैं, सारी चीज़ें हैं, तो गांव के लोगों को तो ये चीज़ें बहुत ही, और हमारी खुद की ज़मीन पर आश्रम है, ऐसा भी नहीं है कि हमने उस हिसाब से बनाया है। उसके बाद भी काफ़ी विरोध होता है। छोटा, अब तू चला जा यहाँ से, नहीं तो इसके कारण लोग बाग मुझे बोलेंगे, जाओ तुम लोग रोड के ऊपर जाओ। रोड के ऊपर मच्छर वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि रोड के ऊपर गाड़ियाँ निकलती हैं तो मच्छर वगैरह नहीं है वहाँ। और अब हमारी खुद की जगह यदि वहाँ टीन सेट में बैठ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। टीन सेट लगे हैं रोड के ऊपर, यदि ये जाकर बैठते हैं वहाँ तो काफ़ी बड़ा टीन सेट है। जब गुरुजी ने वो ढाबा वगैरह खोला था तो वहाँ जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन खुले में बैठते हैं यहाँ पर। मैं तो चाहती हूँ टीन सेट में जाकर बैठे। चलो, मुझे इनको मजबूरन यहाँ से भगाना होगा, क्योंकि मैं इनको नहीं भगाऊंगी तो मतलब बहुत उस हिसाब की चीज़ें होगी कि गुरु माँ ही इनको रखी है सारी चीज़ें, तो मुझे इनको भगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल छोटे छोटे से हैं दोनों। घना कोहरा है आज बहुत ज़्यादा, और ओस तो इतनी ज़्यादा है,
और इसके कारण कीचड़। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम आश्रम पर आना चाहते हैं। मैं चलो उन लोगों से यही बोलूँगी कि भाई आश्रम की ज़िंदगी इतनी अच्छी थोड़ी है। आप हमको इन सारी चीज़ों की आदत पड़ी हुई है, हर एक प्रकार की इन मुसीबत उठाने की। जो बाहरी लोग आएंगे वो इन मुसीबतों को नहीं उठा पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुबह मैं करती हूँ डेली रनिंग। और जैसा मैंने एक दिन बताया था कि यहाँ जो पौधा है इसको लोग बाग हम जिंजीरी बोलते हैं, और यह बिल्कुल सेम टू सेम यह पौधा लाजवंती के फूल जैसा ही इसमें फूल है। तो ये अभी दूसरे किसान का खेत है, जो हमने रास्ता लिया है वह दूसरे किसानों से लिया है, तो उन्होंने हमको रास्ता दिया, वही बहुत बड़ी बात है आश्रम के ऊपर आने के लिए। अब हम उनका नुकसान नहीं करवा सकते। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं। तो ये सब सोयाबीन के खेत हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन ही होते हैं। जैसा मैं बताती हूँ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होते हैं। और इस साइड में हमारा तालाब की पूरी पाल है जो खाली पड़ी है, लेकिन इतना ज़्यादा कचरा है। जहाँ पर हमारी चंपा और नंदू दिन भर बंधे रहते हैं, तो काफ़ी मात्रा में लोगों को इससे भी बहुत, हमसे पहले से ही होती है सारी चीज़ें। क्योंकि वो कहते हैं कि आपको तो गॉड गिफ्ट मिला है हर एक चीज़ से, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा है। तो सारे लोग इसीलिए, सबको बहुत ज़्यादा जलन होती है कि इनके यहाँ पर मतलब सारी सुविधाएं हैं, चाहे गाय भैंस हो, सभी के लिए। तो ऐसे तो प्रकृति की कृपा है, लेकिन हम परेशानियों से भी जूझते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परेशानी से नहीं जूझते हैं। तो यह लोग जाएंगे नहीं, अभी इनको बाबा को रोड के ऊपर निकालना होगा। तो अभी मैं बाबा को भेजूँगी। मैं सुबह यहाँ घूमती, लेकिन आज कीचड़ है, तो कीचड़ के कारण हम आज यहाँ घूम नहीं सकते हैं। ये लोग जा रहे हैं इस साइड में, तो शायद रोड पे निकल जाएं। और इसी प्रकार का यहाँ का भी सुबह का दृश्य है जो बहुत ही सुंदर है। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और एक छोटा सा सहदेवी का पौधा भी मिला है मुझे। और भी मैं देखती हूँ, पौधे तो काफ़ी है, लेकिन ओस के कारण, क्योंकि मैं कल निमंत्रण देकर गई थी, ओस के कारण यहाँ सब उस हिसाब से हो चुके हैं। आश्रम के अंदर भी है, जो मैं आप लोगों को हमेशा इसकी जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो चलते हैं अभी आश्रम के अंदर, और वहाँ भी देख लेते हैं कहाँ मिलता है सारी चीज़ें। लेकिन पूरी रात भर से पूरा कीचड़ कीचड़ और सब इस हिसाब से हो चुका है, बहुत ज़्यादा, और घना कोहरा है। और यही है हमारे यहाँ सुबह का दृश्य। जब सुबह सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो फिर दिन भर काफ़ी दिक्कत आती है। एकदम मौसम बहुत ही अच्छा है, लेकिन कीचड़ बहुत ज़्यादा है, और कीचड़ के कारण काफ़ी परेशानियां हैं।